फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज है 25 नवंबर और आपको जैसे पता है कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं जो है आज से ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा। तो आप अपने वादे के अनुसार मैं आज से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मैं इनिशियल जो कैपिटल है उसको कुछ लगा के यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सबके लिए, आप सभी के लिए एक लर्निंग वीडियो हो सकती है कि किस तरह से आप ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हो। ध्यान रहे, इससे पहले मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, इसीलिए ही मैं यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर पा रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इस तरह से आप डायरेक्टली ट्रेड कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज से शुरुआत हो रही है और मैंने कितने कैपिटल से ये ट्रेडिंग शुरू की है या क्या की है उसके बारे में आप पूरा जानना चाहते हैं तो इसके बाद मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं एक इनिशियल वीडियो डालूंगा, और जो कि आपको लिस्ट में शायद वो पहला ही वीडियो मिले, मैं इसको सेकंड में डालूँ। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी उस वाले वीडियो में। तो आज के इस मार्केट में हम क्या करने वाले हैं उसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया। आप देख सकते हो कि कल थी एक्सपायरी। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। कल थी एक्सपायरी, तो जैसा कि आप जानते हो कि एक्सपायरी के लास्ट में यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ज़बरदस्त मूव दिया था और लोगों का यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सपोर्ट लेवल था जिसको यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। तो एक्सपायरी के दिन ऐसा होता है, इस तरह के सपोर्ट पे आप विश्वास कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ध्यान देना, हमेशा कभी भी एक्सपायरी होती है अगर, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको इस सपोर्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा हर बार, क्योंकि उस दिन थोड़ी गैम्बलिंग भी होती है। तो आपको अपना रिस्क, एक प्रॉपर रिस्क लेके ही ट्रेड लेना पड़ता है। अगर उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो चीज़ें खत्म, और अगर स्टॉप लॉस आपका आ जाता है बच जाता है और आपको टारगेट मिल जाता है तो चीज़ें जो है आपके फेवर में चली जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आज क्या करने वाले हैं इसके बारे में जान लेते हैं। जो मार्केट है वो कल बंद हुआ था, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो ये 43,075 और अभी ये 130 पॉइंट ऊपर खुल रहा है 43,190 पे। ठीक है, 0.27% की बढ़ के। तो यहाँ पे इसका लेवल हम एक बार देख लेते हैं, 43,190। ये इस लेवल पे खुल रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आपको समझने की पहले ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पे मार्केट में सेलर थे, वो निकल गए इस मूव में। अब यहाँ पे बायर थे, बायर को अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया और मार्केट कल एक्सपायरी थी, तो जो है कल प्रॉफिट करके मार्केट यहाँ से जो है उनको प्रॉफिट दे दिया और वो सब निकल भी गए। और कुछ पोजिशनल ट्रेडर होंगे जिनके पास अगली वाली होगी तो वो भी निकल गए होंगे। इसके बाद वो नहीं रुकेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि कल का जो मूव होता है वो बहुत ही ज़्यादा, आप विश्वास नहीं कर सकते हो। अगर एक अच्छा मूव मिल जाता तो निकल जाते। तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि कुछ पोजिशनल ट्रेडर होंगे और यहाँ पे अब मान लीजिए सेलर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर जो होंगे वो, यहाँ पे मार्केट खुल रहा है और यहाँ पे बायर होंगे। तो यहाँ पे जो सेलर होंगे, अगर मार्केट खुलते ही ऊपर की ओर भागता है, ठीक है, तो यहाँ के जो बायर्स हैं उनको फायदा हो जाएगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ पे जो सेलर है वो निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे बायर और सेलर में से देखा जाए तो यहाँ पे अगर सेलर निकल गया तो यहाँ पे बायर बचता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं वो बायर के स्टॉप लॉस लेने के लिए नीचे आएगा। तो हम उस तरह से एक पुट की साइड की ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ये मेरा इनिशियल व्यू है। ध्यान रखिए कि व्यू गलत भी हो सकता है, बाकी मनी मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के भी ऊपर भी डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन व्यू जो है वो आपका एक होना चाहिए कि आपको मार्केट में करना क्या। ठीक है, तो अगर ये खुलते ही अगर तुरंत नीचे आ जाता है तो फिर हम देखेंगे कि प्राइस एक्शन कैसा बना रहा है, क्योंकि ये वाले जो बायर है ये भी निकल जाएंगे, फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। और तुरंत अगर ऊपर चले जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ पे हमारे पास एक बायर के स्टॉप लॉस पड़े तो हम उसे ले सकते हैं। और लेकिन अगर यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तो फिर अकॉर्डिंगली हम मार्केट के काम करेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरह से आज की मार्केट में काम होता है।
तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली है। देख सकते हो कि ऑर्डर यहाँ पे 423 ऑलरेडी यहाँ पे लग चुका है। तो हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं जो कि 20 पॉइंट का देते हैं, बाकी देखते हैं कि मार्केट हमें प्रॉफिट देता है लॉस देता है। हमें ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हुआ है वो 23। यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया है। इसका जो हाई लगा है वो 455 का लगा हुआ है। ट्वेंटी थ्री पे हमने लिया था, तो हम एक बार मार्क कर देते हैं इसको। टारगेट के पास हम आने वाले हैं, तो टारगेट लगा देते हैं 524। हमने टारगेट बुक कर लिया, क्योंकि जब इतना अच्छा मूव मिल जाता है तो ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। देख लेते हैं कि हमने कितना बुक किया। 1870 ये हमारा आज का हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक है।
आप देख सकते हो कि यहाँ फर्दर ऊपर जा रहा है। हमने बुक किया है 97 98 पे। तो यहाँ पे हमने एक काउंटर ट्रेड लिया है, ठीक है, और 21 का स्टॉप लॉस लगाएंगे 432 पे हमने लिया है। और इसमें हम जल्दी से पहले स्टॉप लॉस लगा लेते हैं क्योंकि कोई लापरवाही नहीं करना चाहते। फोर 14 या 419 और 418, ठीक है। ये हमने लिया है 32 पे और हम वेट करेंगे, और ये जो यहाँ से पक्का नीचे आएगा। कितना हम इसमें प्रॉफिट बुक करने की सोच रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा नहीं, केवल जो है 60 पॉइंट बुक करेंगे। कोशिश करेंगे, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। काउंटर ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि वन साइड मोमेंटम एक साथ आया है, तो हम इसमें ये चीज़ मैनेज कर सकते हैं। फोर 93 का हम टारगेट लगाते हैं, और ये हमने लगाया है 418। ये हमने रेडी इसलिए करके रखा है ताकि हम कुछ रिस्क नहीं लेना चाहते। मुझे पूरा एक विश्वास है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और अगर तेज़ी से गया तो मैं टारगेट भी अपना बड़ा करूँगा। तो मैं इसको 80 पॉइंट का करने की सोचता हूँ पहले। 512 मैंने अपना टारगेट भी लगा दिया, देखते हैं। इसने हाई लगाया है 76 का। इस बार का जो डाउन साइड का अगर कोई मोमेंटम आता है तो हम उसमें निकलने की कोशिश करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये डाउन साइड जाएगा, इतनी आसानी से नीचे नहीं वो आने वाला है, मतलब इतनी आसानी से वापस नहीं जाने वाला है फर्दर ऊपर की ओर, क्योंकि यही मार्केट की ट्रैपिंग होती है, इसी तरह से मार्केट ट्रैप करता है। तो 512 का हमने लगाया है 80 पॉइंट का, और चलिए यहाँ पे निकल लेते हैं, ज़्यादा सही है। तो 84 पे हमारा निकल गया। ये फर्दर नीचे आएगा क्योंकि मार्केट ट्रैप ऐसे ही करता है, फर्दर नीचे आएगा ही आएगा। तो ट्रेड का लॉजिक जो है वो बहुत ही सिंपल है। मेरे ट्रेड लेने के तरीके से आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश किया था। तो देखिए, इस तरह से काउंटर ट्रेड मैंने इसलिए लिया है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ये वाले में हमने इस ट्रेड में हमने यहाँ पे पॉइंट बुक कर लिया 74, बट ये कितना गया 74, हमने बुक किया था इसको 494 पे, और ये गया था 562, ठीक है। तो ये पूरा जो है हमको इसने दिया था, देखो, देखिए यहाँ पे 140 पॉइंट दिए, हमने 70 पॉइंट में जो है निकल गए थे, बट ये जस्ट इसने डबल पॉइंट दिया।
तो मैंने ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न भी समझ लीजिए। क्योंकि आज है फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को प्रीमियम जो होता है ना बहुत धीरे से मतलब बढ़ता है वो, और डीके बहुत तेज़ी से होता है, और कभी-कभी तो बढ़ता भी नहीं, डीके भी नहीं होता, उतना ही रहता है। लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम बिताएगा तो सेलर को फ़ायदा होगा, और जो बायर है उसको नुकसान होगा। तो ये चीज़ समझने वाली होती है। इस तरह की मार्केट में कभी भी अगर आपको 60-70 मिल जाता तो आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर आप उसका भी रिस्क लोगे तो सही नहीं रहता, क्योंकि फ्राइडे का दिन कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। ये आज इस फ्राइडे को 140 मिल गया, और एक तरह से कोइंसिडेंटली कहें कि लास्ट फ्राइडे को भी 140 मिल गया था, ठीक है। लेकिन जो है उसमें भी मतलब मैंने लिया नहीं था, कम ही पॉइंट लिए थे। तो यहाँ पे देखिए ये जस्ट डबल गया, ठीक है। बाद में हमने यहाँ पे ये जब ये एक साइड मोमेंटम हुआ पूरा, मैं बात करता हूँ एक बार इसको खोल के। देखिए जब इतना एक साइड का मोमेंटम हुआ, तो ये जो है कहीं ना कहीं होता है कि एकदम से नहीं जाएगा ये। फर्दर अगर ऊपर जाएगा तो रिट्रेसमेंट लेके या फिर थोड़ा बहुत टाइम बिता के जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे ही करता है। तो इस तरह से ये जाएगा फर्दर ऊपर। देखिए फिर से ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हमारा बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो हमने जो कितने पे, हमने 84 पे बुक किया था, तो हमें 50 पॉइंट और मिल गए। तो कुल मिला के जो हमारी ये वाली कसर थी ये भी यहाँ पे पूरी हो गई। तो इस तरह का ट्रेड जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस से मिलता है, और मार्केट में आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो वो मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। एक बार एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत कम होगा चलेगा, उसमें आपकी गलती हो जाएगी तो भी चलेगा, ठीक है। आप गलती कर लोगे तो भी मार्केट आपको बख्श देगा, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है तो पहले सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट को एकदम सॉलिड रखिए, और उसके बाद तब कहीं जाके आप ट्रेडिंग में आइए, ठीक है। वो आपकी सारी मिस्टेक माफ कर देगा मार्केट, अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया। फिलहाल देखिए मैंने जो ट्रेड का लॉजिक है वो आपको नहीं बताया था मैंने शुरुआत में आपको ऑलरेडी। तो उसको ध्यान में रखिए। ये होना ही था कि जो यहाँ पे जो है मैंने बोला था कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ आज, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स थे और सेलर थे। जो यहाँ के सेलर थे वो जब मार्केट ऊपर गया तो निकल गए, और जो यहाँ के बायर्स थे, ठीक है, वो उसको मार्केट लेने के लिए नीचे आया। ऊपर खुला तो सेलर्स निकल गए। अब यहाँ पे जो बायर्स बचे वो नीचे आए तो वो बायर्स चले गए, ठीक है। और यहाँ पे कोई बायर नहीं, ये मान के चलो यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर थे, इतना बढ़िया प्रॉफिट के बाद वो निकल जाएंगे। अब मैंने कहा था कि मैं मार्केट जो है किस तरह से नया प्राइस एक्शन बनाएगा उसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो ये जो चीज़ थी ना, इसका असर आज दिखना ही था, ये मान के चलिए। अब ये दिखना ही था का मतलब ये नहीं है कि ये 100% ऊपर जाएगा, ये ट्रैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, सुप्रीम है। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि ये जो है, ये जो मोमेंटम है, मैं एक बार स्केच कर लेता हूँ इसको। ये जो मोमेंटम है ना, इसका असर जो है इसमें देखने को मिलेगा। अब ये इसका असर ही है इसमें, ठीक है। यही रीज़न है कि 140 पॉइंट की मूवमेंट के बाद भी मैंने इसे कम में बुक किया, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा कितना गया था 140 पॉइंट, यानी कि मैं 70 में से ले किया, क्योंकि ये जस्ट इसका जो है एक इफेक्ट है, ठीक है। उस वो इसको दिखा के वो ट्रैप करेगा, मे भी आज वो पूरा दिन जो है मार्केट नीचे ले आए, ठीक है। देखिए यहाँ से तुरंत नीचे ले आया, ये तो हो नहीं था, ठीक है। अब यहाँ से फर्दर जो है जो लोग बाई करने की सोचेंगे उनको ट्रैप करके फिर नीचे लाएगा। मार्केट ऐसे ही होता है, फिर पूरा दिन हो सकता है इस लेवल को भी तोड़ के दिखाए कि मैं नीचे जाऊंगा, सेलिंग का पूरा माहौल बनाए। उसके बाद हो सकता है कि लास्ट में 2 बजे या 2:30 बजे एक अपसाइड मोमेंटम दे दे। होगा क्या, मार्केट जहाँ पे खुला था उससे ऊपर ही जाके बंद हुआ, या फिर आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट जहाँ पे टॉप बनाया था उस यहाँ पे टॉप बनाया था तो उसके ऊपर जाके और जाके उसने हाई पे बंद किया, लेकिन पूरा दिन आपको चकमा देने के लिए ये नीचे था। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो मार्केट बहुत सारी आ, आपके साथ खेल खेलता है, वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। उसमें आपका जहाँ भी पॉइंट निकलता है उसे ले लेना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ 140 पॉइंट का वेट नहीं किया, देखिए सारा सबके सब जो है नीचे आने लगे। मैंने इसीलिए नहीं वेट किया क्योंकि मुझे पता था कि एक तो आज फ्राइडे है, फिर दूसरा कहीं ना कहीं इसको देख के बहुत सारे लोग यहाँ बाई करेंगे, वो तो होना ही था। फिर उसके बाद अब ये मार्केट, इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि अब ये पूरा दिन इधर ऐसे 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 करते रहे, और कहीं ना कहीं लास्ट लास्ट में आपको ट्रैपिंग करके ऊपर चला जाएगा। ये ऐसे ही करता है, मार्केट ऐसे ही करता है, कंसोलिडेट करेगा, ट्रैप करके ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद ये वहाँ से आपको जो है
उसके बाद आपको मौका नहीं देगा, आपके लिए सेलिंग कर रहा है बट वो एक्चुअल में बाइंग कर रहा है। तो इस तरह से होता है। वीडियो लंबी बन गई, मुझे पता है, थोड़ा सा बोर भी हुए होंगे आप लोग। पहला वीडियो था बड़े दिनों बाद, तो इसलिए इतना लंबा बन गया, लेकिन लॉजिक जो है समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो गाइस, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह की काउंटर ट्रेड ध्यान रखिएगा, हमेशा अच्छे नहीं होते। ये एक स्ट्रैटेजी कहिए या एक एक्सपीरियंस कहिए, उसकी बात थी, क्योंकि ये होना ही था, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से वापस आना ही था और फर्दर यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ उसकी एक्सपीरियंस की बात थी। तो प्लीज़ ये काउंटर ट्रेड के चक्कर में मत पड़िए, आप एक ट्रेड करिए। जितने ज़्यादा डिसिप्लिन रहेंगे, ट्रस्ट मी, मार्केट उतना ज़्यादा आपको पैसा देने वाला है। और जितना ज़्यादा आप मार्केट को सोचोगे कि आपको जो है हल्के में लोगे, और उतना ज़्यादा ये आपके साथ बहुत बहुत हद तक जो है गड़बड़ कर सकता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी मत करना, केवल कॉन्सेप्ट समझना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।